हरि ओम शांति। आज हम मेडिटेशन और प्राणायाम पे बात करेंगे। हम कुछ प्राणायाम सीखेंगे और प्राणायाम के दौरान ही जो हम मेडिटेशन में जाते हैं वो हम सीखेंगे कि प्राणायाम के साथ साथ ही मेडिटेशन में कैसे जाया जाता है, कैसे गहराई में जाया जाता है, कैसे इतना आनंद प्राप्त कैसे होता है। तो हम आज सीखते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को सब मालूम ही है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, त्रिबंध, ये सारे प्राणायाम अपनी ओर ही लेके जाते हैं, लेकिन हम करते हैं बस रेगुलर उसको एक रेगुलर उसमें फ्लो में करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, ठहराव नहीं आता है। तो प्राणायाम का मतलब होता है ठहराव। आप प्राणायाम कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा अपनी ले रहे हैं, अपने श्वासों की गति को तेज कर रहे हैं और मध्यम कर रहे हैं। जहाँ पर आपको कुंभक भी कहा जाता है, वो ठहरना ही एक ध्यान की स्थिति में ही जाना है। तो वो हम सीखते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से। आप लोगों को सबको मालूम होगा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट हर प्राणायाम को देना है। मैं 10 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि मैं हर प्राणायाम में मैं होल्ड करती हूँ। होल्ड मतलब नेचुरली जो हमारी ब्रेथ होती है, वो नेचुरली जो होल्ड होती है वो ध्यान की स्थिति होती है। तो कैसे किया जाता है? ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरली अपनी ब्रेथ रोकते हैं। जिसे हम ज़बरदस्ती रोकना कहते हैं वो नहीं। ज़बरदस्ती रोकना वो शुरू में अगर आपको परेशानी होती है तो कहा जाता है कि उसको होल्ड करो, कुंभक करो, उसको होल्ड करके फिर आप उसको जितनी कैपेसिटी होती है होल्ड करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो हम उसके बारे में सीखेंगे कि सही तरीका क्या है, कि ध्यान और प्राणायाम दोनों साथ साथ कैसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपको मालूम ही है भस्त्रिका कैसे किया जाता है। सांस गहरी लेनी होती है, पूरी छोड़नी होती है। इसमें हमने सांस ली, हमारा चेस्ट ओपन हुआ, लंग्स में सांस भरी, उतनी ही डीपली हमने सांस को बाहर छोड़ दिया। 10 बार हम इस तरीके से करते हैं। ऐसे ही 10 बार हम अपनी भस्त्रिका करेंगे तो देखेंगे 10 बार करने से हम अपने आप ही रिलैक्स हो जाते हैं। जिस अपने आप ही श्वासों की गति थम जाती है, रुक जाती है। जहाँ श्वासों की गति थम जाती है वो ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। कहते हैं मन शांत हो गया, बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। तो ये जब मन शांत होता है, आनंद प्राप्त होता है, वही ध्यान होता है। ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे करना है। ध्यान वो चीज़ है जिसे नहीं करना है, जिसमें कुछ नहीं करना है। जिसमें कुछ नहीं करना है वही ध्यान अवस्था होती है। मतलब कि जब हमारा नेचुरली हमारी सांस ठहर गई, हम बैठ गए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही हमारी ध्यान अवस्था हो जाती है। फर्स्ट तो हमारा ये भस्त्रिका हुआ। आपको 10 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। फिर आपका अगर आप नेचुरली ब्रेथ आपकी रुकती है तो बहुत ही अच्छा है। वो तो आपको एक्सट्रीम आनंद की ओर लेके जा रहा है। आपको जो आपकी नेचुरल ब्रेथ रुकती है और जिसे आपको होल्ड करना पड़ता है, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन जहाँ अपने आप प्राणायाम करते करते धीरे धीरे
अपनी सांसें भी अपने आप ही धीरे धीरे कंट्रोल होती चली जाती है, रुकती चली जाती हैं, थमती चली जाती हैं। जहाँ सांसें रुक जाती हैं वही ध्यान अवस्था होती है, वही परमात्मा की अवस्था होती है। फर्स्ट ये हो जाता है। सेकंड होता है अनुलोम विलोम करेंगे। हम राइट नॉस्ट्रल से सांस ले लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये अनुलोम विलोम हो गया। जैसे सब में आपको सांस लेते समय चेस्ट में ओपन होना चाहिए, लंग्स में सांस भरनी चाहिए। फिर आपने 10 बार इसको भी 10 बार करना है, फिर वापस वही होल्ड करना है। देखिए क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, जैसे ही हमने सांस ली छोड़ी, हमारा ध्यान कहाँ रहता है? श्वासों पर रहता है। इसीलिए जब हम ध्यान हमारा एकाग्र होता है, वहीं पर ही हमारी एकाग्रता की वजह से हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। तो 10 बार आपको अनुलोम विलोम करना है और फिर 10 बार करने के बाद फिर से आपको शांत बैठ जाना है, वही ध्यान। और जितनी देर आप बैठ सकते हैं, जितनी आप अपनी सांसों को रोक सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल रोक सकते हैं, उतना आप रोकिए। वही ध्यान अवस्था है। आप ये करिए, 1 घंटा आप ये करेंगे तो आप देखिए आपके अंदर कितनी एनर्जी फील होगी। आपको लगेगा कि कितना मतलब जो इस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से हम सब लेज़ी हो गए हैं, घर पे कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना। जब आप ये अपने आप करेंगे तो अपने मन को भी ताज़ा महसूस करेंगे और तन को भी ताज़ा महसूस करेंगे। अपने आप में एक नई एनर्जी फ्लो होगी, नई एनर्जी फ्लो होगी। ये अनुलोम विलोम हो गया। कपालभाति आपको मालूम नहीं है। कपालभाति में श्वासों को फेंकना है। इस तरीके से करके इसी में 10-20 बार आप करिए। 20 बार करके फिर शांत हो जाइए। हर बार, हर प्राणायाम में, हर स्थिति में आपको शांत होना है। शांत होंगे तो आपका प्राणायाम का जो असर है वो दुगना हो जाएगा। क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथनिंग उनको मिलती है बहुत ज़्यादा। और श्वासें जब हम रोकते हैं तो एक अलग ही हमारा ब्लड फ्लो तेज़ी से होता है, तेज़ी से दौड़ता है। तो जो रुकना है, जो थमना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होता है, हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, मन में बहुत विचार आते हैं। देखिए समुद्र है, समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं वैसे ही उसमें ऐसे ही मन की स्थिति होती है। ये जो मन की स्थिति होती है वो एक समुद्र की लहरों की तरह से होती है। आपने देखा होगा दिन भर में हमारे कितने विचार आते हैं और आते ही चले जाते हैं, आते ही चले, और उसी फ्लो में हम बहते चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। हम कभी मन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, विचारों के ऊपर कभी निगरानी ही नहीं करते हैं और उसी में बहाव में बहते चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे ये समुद्र की लहरें हैं, लहरों में जो बुलबुले उठते हैं वो ही मन के विचार हैं। एक उठा, फिर दूसरा उठा, फिर उसी में लीन हो गया। कहते हैं ना पानी में बुलबुला उठता है, उसी में लीन हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर नहीं, आत्मा है।
मन मन हमारा एक पानी की बहाव की तरह से है कि उसमें जैसे पानी में बुलबुला उठा लीन हो गया, ऐसे ही आत्मा में ये विचार उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। हम उनको सत्य समझने लगते हैं। क्या ये सत्य है? क्या आप हर एक विचार का आप अनुसरण करते हैं? जो आपके मन में तुरंत विचार आया आप उसको करते हैं? दिन भर विचार 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 चलते रहते हैं। जो आपको ठीक लगता है उसी को आप पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को आप अपने जीवन में लेकर कार्य में, कर्म में लेकर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले संत थे संत हुआ करते थे जीवन में, गुरु हुआ करते थे, जिनके निर्देशों पे चलकर हम अपना सही मार्गदर्शन किया करते थे। अब हमारे जीवन में न संत है न गुरु है। हम अपने बहाव में बहते चले जा रहे हैं। मन की शांति नहीं है। हम मन की शांति, आनंद नहीं है। हम कहाँ ढूंढते हैं? व्हाट्सएप पे बहुत सारे कोट्स आ गए, पढ़ लिया और बंद कर दिया। फेसबुक पे बहुत सारे कोट्स आ गए, भगवान के बारे में बता दिया, अरे ये बहुत अच्छा है। क्या हमने कभी उसको ग्रहण किया? क्या हमारे मन को कभी उसको ग्रहण किया? क्या कभी आप फेसबुक और व्हाट्सएप से हटकर कभी आप 1 घंटा अपने आप में बैठे, कभी ध्यान किया, कभी आपने उससे बातें करी? फिर आप कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। आनंद ही नहीं है। बहुत सारे मन में विचार चलते हैं। बहुत टेंशन हो गई है आजकल लाइफ में। टेंशन तो होनी ही है। टेंशन तो होनी ही है जब आप अपने से हटकर बाहरी चीज़ों में अपना मन लगाए बैठे हैं और उसी को सच समझ रहे हैं। सत्य को छोड़कर आप झूठ में इतना निपायमान, मतलब इतना घुस चुके हैं कि अपने आप में बैठना भूल गए हैं, भगवान को याद करना भूल गए हैं। खाली भगवान के आगे दिया जलाना या आरती करना ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए अगर आपको आनंद प्राप्ति चाहिए, अपने आप में स्वयंता चाहिए, तो आपको अपने आप में आना पड़ेगा, उसका ध्यान में बैठना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेंगी। जब आपको मन की शांति मिलेगी, आप स्वयं अपने अंदर आएंगे, आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि आप दुनिया में कहेंगे कि दुनिया में मेरे से ज़्यादा खुश और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा ही सब कुछ है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। जगत तो एक मिथ्या है। लेकिन ये सब बातें अब आप सुनेंगे तो आपको लगता है, क्योंकि आपके जीवन में सत्संग नहीं है। जहाँ सत्संग नहीं है वहाँ पर कलयुग की मार ही पड़ती है, मन भटकता ही है। जहाँ सत्संग है वहाँ सत्संग मतलब सत्य की चर्चा। सत्य की चर्चा है क्या आजकल? नहीं, बस खाली कोट्स आते हैं। क्या वो सत्य की चर्चा है? नहीं। कोई क्या अपने बारे में चर्चा करता है? नहीं करता है। अपना मतलब परमात्मा, आत्मा के बारे में आज तक किसी ने चर्चा करी है? नहीं करता है। ना ही वो जानता है अपने बारे में। जब वो अपनी ही चर्चा नहीं कर सकता तो वो दूसरों की चर्चा में अपना सारा समय व्यर्थ गवा देता है। इसीलिए उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है, आपाधापी में, दूसरों के लिए। सिर्फ ये उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने मन की शांति नहीं है बिल्कुल भी। हमारे एक गुरु हमारे जीवन में आए थे, राम सुखदास जी महाराज जी। शायद कोई आप लोग शायद जानते हो, उनका YouTube पे सत्संग है। जैसे वो बोलते थे, ध्यान, कहते हैं ना, ध्यान नहीं हो रहा है हमसे, मन में बहुत विचार आ रहे हैं, विचलित हो रहा है मन। वो बोलते थे, चुप,
चुप। अब चुप मतलब, अब ये चुप मतलब क्या होता है? चुप मतलब होता है चुप, क्वाइट, शांत। शांत माने मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, सब कुछ शांत हो जाता है उसमें। मन में चलता है, चलने दो। जैसे सड़क पर इतने सारे वाहन चल रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं? जब सड़क पर चलते हैं कितने सारे गुजर जाते हैं, लेकिन आप कभी उन पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही ये है, बस ये गुजरता चला जा रहा है। मन में आ रहे हैं विचार, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसीलिए प्राणायाम के समय ध्यान अवस्था आ जाती है जिसको, वो तो विरले ही है। बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्राण से क्या होता है, जब हम श्वास की जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें क्या होता है, ठहराव आता है। जब ठहराव आता है तो मन भी हमारा ठहर जाता है, तो हम उसी अवस्था में चले जाते हैं। तो इसीलिए शांत, चुप होके बैठिए। चुप साधना हमारे गुरु जी हैं, बापू जी ने भी हमें बताया कि शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत। कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यकीन मानिए, मेडिटेशन एक वो हवा नहीं है कि मेडिटेशन हम नहीं कर पाते हैं, हम बैठ नहीं पाते हैं, हम ये नहीं। बहुत सारे सब लोगों के अपने अपने वो होते हैं कि एक वो बना लेते हैं कि बहाना कि नहीं हो रहा। भाई, आप सब रोटी भी बनाते हैं, धीरे धीरे रोटी बनाना भी तो सीख जाते हैं। फिर पहले टेढ़ी बनाएंगे, मेढ़ी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। हर चीज़ आप जो भी कार्य करते हैं, आप शुरुआत तो करते हैं ना उसकी, फिर धीरे धीरे ही तो उसकी प्रैक्टिस से होता है। तो जब आप बैठेंगे ही नहीं, आप ध्यान में आएंगे ही नहीं, तो आप उस लेवल तक कैसे पहुंच पाएंगे? आनंद की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? मेरी आपसे विनती है, प्राणायाम के समय ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ठहराव करिए और ध्यान अवस्था में जाइए और आनंद की प्राप्ति करिए। ये तो सारे आपको प्राणायाम बता दिया। त्रिबंध के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा प्राणायाम त्रिबंध, जो कि हमारे सारे चक्र को बैलेंस करता है, ओपन करता है, सारे चक्र को खोल देता है हमारे, वो है त्रिबंध। वो जो त्रिबंध है वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगी। त्रिबंध से आपको इतना आनंद प्राप्त होगा, आपकी श्वासों की गति थम जाएगी, ध्यान अवस्था आ जाएगी आपकी। फिर आपको उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन उठना तो पड़ता ही है, वो सब वो उठा देता है। अगर ध्यान, गहरे ध्यान में भी चले जाते हैं ना, तो वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमें उठा देता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई लोग बहुत डरते हैं कि हमें कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। यकीन मानिए, जब आपने अपने आप को परमात्मा में सौंप दिया, तो वो ही आपकी निगरानी करता है, वो ही आपका ध्यान रखता है, वो ही आपको उठाता है, वो ही आपको बिठाता है। आप अपने आप को उसको हवाले कर दीजिए, समर्पण करके तो देखिए एक बार, उसको समर्पण कर दीजिए। अपने मन, बुद्धि, अहंकार, सब चीज़ को उसको समर्पण कर दीजिए। अहंकार मतलब, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि अहंकार क्या होता है। अभी के लिए हरि ओम, शांति। स्वस्थ रहिए आप लोग, सब लोग, यही मेरी कामना है। और अपने अंदर आने का प्रयास करिए। नारायण हरि, नारायण।